वेलकम टू पीसीएस ऑनलाइन एकेडमी। आज का टॉपिक है राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण घटनाएं, जो आपका हिस्ट्री का पोर्शन है। ये आपको सारे महत्वपूर्ण युद्ध खत्म कराएगा। चलिए चलो स्टार्ट करते हैं। 1904 भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था। 1905 में बंगाल विभाजन, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, 1907 में सूरत अधिवेशन और कांग्रेस में फूट पड़ी थी। 1909 में मार्ले मिंटो, 1911 में ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली दरबार, 1916 में होम रूल लीग का निर्माण, 1916 में मुस्लिम लीग कांग्रेस समझौता प्लस लखनऊ पैक्ट हुआ था। आई होप सो आपको ये क्लास अच्छी लगेगी और आपके आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। हम्म 1917 महात्मा गांधी के द्वारा चंपारण आंदोलन, 1919 में रॉलेट अधिनियम, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड, 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, 1920 में खिलाफत आंदोलन, 1920 में असहयोग आंदोलन। आप कंफ्यूज मत होना फ्रेंड्स, क्योंकि 1919 में काफ़ी सारे आंदोलन हुए थे और अधिनियम चलाए गए थे। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। 1919 में रॉलेट अधिनियम, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड, 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड और 1920 में दो आंदोलन हुए थे, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। चलते नेक्स्ट स्लाइड पे। 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति होती है और जो भारत में 1928 में भारत आता है। और 1929 में भगत सिंह की असेंबली में बम विस्फोट किया था। और 23 मार्च में 1931 में भगत सिंह को की फांसी हो गई थी। 1900 बम जो फेंका था भगत सिंह द्वारा केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट किया था और 23 मार्च को 1931 में इनको फांसी दे दी गई थी, भगत सिंह, राजगुरु और बुकटेश्वर। नेक्स्ट चलते हैं। 1929 में कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई, जो कि लाहौर में हुई थी और जवाहरलाल नेहरू द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी। अब चलते सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। इसी को ही हम दांडी मार्च भी कहते हैं, जो नमक कानून है। नमक कानून। और 1931 में ही प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ, 1931 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन और 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। हुआ था 1932 में सांप्रदायिक निर्वाचन की प्रणाली की घोषणा की गई थी। ये 16 मार्च 1932 में हुई थी। इसी टाइम पे पूना पैक्ट भी हुआ था अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच में। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, 1942 में क्रिप्स मिशन का आगमन हुआ था, 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी, 1946 में कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ था, 1946 में भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन, 1946 में अंतिम सरकार की स्थापना, 1947 में भारत विभाजन
की माउंटबेटन योजना आई थी? योजना। और 1947 में भारत को स्वतंत्रता की प्राप्ति हो गई थी। 14 मार्च को आप सबको पता है, 14 मार्च नहीं, 14 अगस्त पाकिस्तान को आज़ादी मिली थी एंड 15 अगस्त को इंडिया को, यानी कि भारत। आई होप सो गाइज आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। अगर मैं आपको और भी अच्छी से टॉपिक को कवर कराऊंगी। अभी फ़िलहाल बीपीएससी का एग्ज़ाम है 12 फरवरी को, जिसकी वजह से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर कराए जा रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे, जो एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। और इसलिए ही ना तो आपको अदरवाइज़ आपको टॉपिक वाइज प्रॉपर पढ़ाया जाएगा। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।